आज के मंगल पर्व पर बहुत बहुत स्वागत करता है भारतीय ज्योतिष संस्थानम। आज का जो दिवस है, आज के दिवस के दिन संस्थानम के लिए बहुत ही हर्षोल्लास का दिवस है। और हमारे पास हर्ष मनाने का आज दो विषय है। एक तो सभी को ज्ञात है कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में 15 अगस्त जो भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही हम लोग एक आधिकारिक रूप से अंग्रेजों की दास्ता से हम लोग आजाद हुए थे। तो आज इस दिवस को हम लोग स्वातंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज हमारे संस्थानम के जो बहुत ही लोकप्रिय आचार्य हैं, लोकप्रिय शिक्षक हैं, और न जाने मैं किन किन गुणों का बखान करूं, मेरे पास शब्दों की कमी हो जाएगी। ऐसे जो हमारे जितेंद्रिय और बहुत ही श्रेष्ठ बहुत ही श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिष के अन्य अन्य विषयों के, ज्योतिष हो गया, दर्शन हो गया और तंत्र हो गया, मतलब अन्य अन्य विषय है जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं। तो इन विषयों में निपुण जो हमारे गुरुजी हैं, आचार्य अंबिकेश दुबे गुरुजी, आप संस्थानम के अध्यक्ष हैं और आपका आज जन्म दिवस है। तो इसलिए संस्थानम जो है आज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। तो आज के कार्यक्रम में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने भी गुरुजन हैं, जितने जितने भी मेरे अग्रज हैं, अनुज हैं, सहपाठी हैं और भी जो बंधु हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं। सबका अभिनंदन है और सबको मेरी तरफ से तथा संस्थानम की तरफ से, सभी की तरफ से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी बधाई, और गुरु जी को हम सभी की तरफ से जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। हम लोग ये कामना करते हैं कि गुरु जी सदैव स्वस्थ रहें, हम लोगों को विद्या का दान देते रहें, सदैव धर्म और समाज के लिए स्तंभ बनकर खड़े रहें। ये कामना है ईश्वर से। तो आज के कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे गुरुजी हैं अम्बिकेश गुरुजी, और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष धीरज गुरुजी हैं। धीरज गुरुजी हमारे संस्थानम के निदेशक हैं और हमारे संस्थानम में एक बहुत ही दृढ़ स्तंभ के समान है, बहुत ही लोकप्रिय कथावाचक हैं, ज्योतिष में अन्य अन्य विधाओं में बहुत ही सिद्धहस्त हैं। तो गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूं और गुरु जी से अनुमति लेना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति चाहूंगा गुरु जी से। जी बिल्कुल। राधे राधे। जी आप कार्यक्रम जी गुरु जी। प्रणाम जी गुरु जी। गणेश वंदना के लिए भोला पाठक जी से आग्रह करता हूं कि आप आवें और गणेश वंदना करें। ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। धन्यवादः। बहुत सुंदर गणेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने भगवान गणपति की आराधना की। निश्चित है यह कार्यक्रम विघ्नों से मुक्त हो जाएगा और बहुत अच्छे प्रकार से यह संपन्न होगा। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में सरस्वती वंदना के लिए पुस्तक सिंह जी को बुलाना चाहता हूं, उनसे आग्रह करता हूं कि वह सरस्वती वंदना कीजिए। क्या पुस्तक सिंह जी आवाज सुन रही हैं मेरी? संभवतः उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है।
नमो नमः। नमो नमः मौसी जी, प्रणाम। खुश रहो। संगीता सुयाल दीदी हैं क्या? क्या उन तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी जी, दीदी। प्रणाम, आप सभी को सादर प्रणाम। जी दीदी, नमो नमः, प्रणाम। हाँ जी, कृपया आप सरस्वती वंदना करिए और माता की आराधना करिए। हाँ जी। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदण्ड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वतीं भगवतीं निःशेष जाड्यापहा, निःशेष जाड्यापहा। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेटा आपने माता की सुस्वर कंठ में आराधना की है। कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं अब अंजलि त्रिपाठी से निवेदन करता हूं कि वह स्वागत गीत प्रस्तुत कीजिए। सर्वेभ्यो नमो नमः। नमो नमः अंजलि जी। अभिनन्दनम् अभिनन्दनं हे देव तव शुभवन्दनं क्रियते मम मानसी शुभलालसा तव वन्दनं क्रियते अभिनन्दनम् अभिनन्दनं हे देव तव शुभवन्दनं क्रियते मम मानसी शुभलालसा तव वन्दनं क्रियते हे आगताः समुपस्थिता हे देवतुल्यजना श्रद्धानिधि समयातिथि तव स्वागतं क्रियते तव स्वागतं क्रियते अभिनन्दनम् अभिनन्दनं हे देव तव शुभवन्दनं क्रियते तव वन्दनं क्रियते हे देव तव शुभवन्दनं क्रियते अभिनन्दनम्। धन्यवादः। धन्यवाद। बहुत शोभनम, बहुत शोभनम। बहुत ही सुंदर कंठ से आपने प्रस्तुति दी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्यप्रकाश जी कृपया माइक बंद कर लीजिए। सत्यप्रकाश जी कृपया माइक बंद। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यप्रकाश जी। अब मैं आप सभी को हमारे संस्थानम के दो प्रमुख स्तंभों से परिचय कराना चाहूंगा। प्रथम स्तंभ के स्वरूप में, प्रथम स्तंभ द्वितीय स्तंभ कहना यह श्रेष्ठ नहीं होगा, अपितु दोनों स्तंभ हमारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ हैं और बहुत ही मानिए, दोनों ही प्रथम हमारे लिए हैं। तो उनमें से आज
कार्यक्रम में आए हुए जो सभी गुरुजन हैं, उन सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और आज के कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं आचार्य अम्बिकेश गुरु जी, उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं आचार्य धीरज गुरु जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, भारतीय ज्योतिष संस्थानम की तरफ से, प्रतिभा प्रदर्शन समिट की तरफ से, तथा हम सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं, अभ्यर्थी हैं और भी श्रेष्ठ जन हैं, उन सभी की तरफ से मैं आप सभी का अभिनंदन वंदन करता हूं कार्यक्रम में। अब कार्यक्रम के अगले कड़ी में हम सभी लोग स्वातंत्र महोत्सव के मनाने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो हम लोग कार्यक्रम की अगली कड़ी में स्वातंत्र गीत और जो भी देशभक्ति गीत हैं उनको सुनेंगे। तो अगली कड़ी में मैं नेहा कुमारी जी से आग्रह करता हूं कि वह अपना गीत प्रस्तुत करें। नेहा कुमारी जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? संभवतः उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो अगले कड़ी में श्रीमती मृदुला शाह जी। जी जी माता जी, माइक को ऑन करिए। हाँ, किया मैंने। जी जी माता जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। प्रणाम प्रणाम। मेरा जय श्री कृष्ण। मेरा आवाज आता है आपको? हाँ जी माता जी, बहुत सम्यक आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अच्छा, बोलो। हाँ जी, मैं प्रस्तुति आज फर्स्ट दीजिए। टाइम आ रही, मतलब ज्वाइन किया मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा, यदि कोई प्रस्तुति हो तो कृपया दीजिए आप। अच्छा, मैं आज एक आप दीजिए मोदी जी। मैं एक राष्ट्रभक्ति का गीत जो संस्कृत में है, मैं गाने जा रही हूँ। हेलो। जी हाँ, जी जी, स्वागत है आपका। तो मैं स्टार्ट करूँ? जी जी जी, स्वागत है आपका। अच्छा, थैंक यू। हाँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जो मैम मोहम्मद इकबाल ने लिखा है, वो अपनी देव भाषा में मैं गाती हूँ। सर्वलोकेषु रम्यं हि भारत मस्मदीयं मदीयं, सर्वलोकेषु रम्यं हि भारत मस्मदीयं मदीयं, बुलबुलाहीन सर्वे देशसुनस्तबकं मदीयं, सर्वलोकेषु रम्यं हि भारत मस्मदीयं मदीयं, सर्वलोकेषु रम्यम्। पर्वतो हि सर्वोच्चः विहायसे शिरश्चुम्बी, पर्वतो हि सर्वोच्चः विहायसे शिरश्चुम्बी, स्वप्रहरेण सुवीराः सुसैनिका अस्मदीया मदीया, सर्वलोकेषु रम्यं हि भारत मस्मदीयं मदीयं, सर्वलोकेषु रम्यम्। क्रोडे च क्रीडारताः नद्या सहस्रधाराः, क्रोडे च क्रीडारताः नद्या सहस्रधाराः, सपुष्टप्राणैः
सनिरे सर्गमिदं मुदितं मुदितं सर्वलोकेषु रम्यम् हि भारत मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् धर्माश्रमेण शिक्षा वैरितान विधेया धर्माश्रमेण शिक्षा वैरितान विधेया हिंदी ही वयम हिंदी ही वयम हिंदी ही वयम स्वभूमि भारत मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यं भारत मदीयं मदीयं सर्वलोकेषु रम्यम् ई भारत मदीयं मदीयं मदीयम। बोलो भारत माता की जय। मेरा जय कंप्लीट बहुत हुआ। शोभनम, बहुत शोभनम, बहुत आपको बहुत शोभनम। बहुत माता जी आपको प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आज जरा आवाज जरा खराब थी। जी 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 जी, आपने इस अवस्था में भी इस गीत को इतनी अ, उत्साह के साथ, इतने बल के साथ आपने प्रस्तुत किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम सभी की तरफ से। आपको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू थैंक यू, मेरा भी प्रणाम प्रणाम। जी, बहुत बढ़िया गाया आपने। अच्छा जी, थैंक यू किरण बहन। अब कार्यक्रम के अगले कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं सचिन उपाध्याय जी को बुलाना चाहता हूं। आप आइए और अपनी प्रस्तुति दीजिए। सचिन उपाध्याय जी, क्या मेरी आप आवाज पहुंच रही है आप तक? जी जी आचार्य जी। जी जी जी, सचिन जी स्वागत है आपका। जी मंगलाचरण। ओम ज्ञानानंदमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकपणिमयि मक्षमालां ददानाम् हस्ते नेकेन पद्मं शितमपि शुकं पुस्तकं चापरेण्य व्यासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भाषमाना शमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसुतवदने सर्वदा सुप्रसन्ना आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्ष्मसूत्रं वामे हस्ते च दिव्या वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्या सा वीणां वादयन्ती स्वकर्करजपै शास्त्रविज्ञानशब्दे क्रीडन्ति दिव्यरूपा करकमलधरा भारते सुप्रसन्ना श्वेतपद्मासना देवी श्वेतगन्धानुलेपनाम् अर्चिता मुनिभिः सर्वे ऋषिभिः श्रूयते सदा। धन्यवाद महोदय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में श्रीमती नम्रता शुक्ला जी को बुलाना चाहता हूं। आप कृपया आएं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। श्रीमती नम्रता शुक्ला जी। क्या मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? संभवतः संपर्क नहीं हो पा रहा है उनसे। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में अलका जैन जी को बुलाना चाहूंगा। वह आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। अलका जैन जी। संभवतः संपर्क नहीं हो पाया उनसे भी। अब मैं
कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैंने सभी को डॉक्टर संपर्क प्रतिभा। लिस्ट भेजी थी। जी मौसी जी। मैंने सभी को संपर्क लिस्ट भेज दी है। जी जी। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं डॉक्टर प्रतिभा पचौरी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। डॉक्टर प्रतिभा पचौरी जी। चलिए अगले प्रतिभागी की तरफ चलते हैं। माधव दत्त मिश्र जी। माधव दत्त मिश्र जी, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? किरण मौसी जी। किरण मौसी जी, मैं आपसे आग्रह और निवेदन दोनों करता हूं कि आप हम सभी के बीच अपनी सुंदर प्रस्तुति प्रस्तुत करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश हो मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता पेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। जहाँ ऋषि मुनि हरदम जपते प्रभु नाम की माला, हरिओम हरिओम हरिओम। जहाँ हर एक बालक मोहन है और राधा हर एक बाला, और राधा हर एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा। जय भारती जय भारती। जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, मंदिर और शिवालय। किसी नगर में किसी द्वार पर कोई न डाका डाले, कोई न डाका डाले। यहाँ चैन की बंसी हरदम बजाता सुबह शाम सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले, हरिओम हरिओम हरिओम। अलबेलों की इस धरती के त्योहार भी है अलबेले। कहीं दिवाली की जगमग और कहीं होली के मेले, कहीं होली के मेले। जहाँ यहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती
जय भारती वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज चितलाम शस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माता की जय। स्वतंत्रता दिवस की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर वंदे किरण मातरम। बहन, बहुत सुंदर। वंदे मातरम। भारत वंदे माता की मातरम। जय हो। जय हो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मौसी जी आपका। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में गीत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। गीत तिवारी जी। एक मिनट चाची। बहुत ही अच्छा गाया। सर्वज्ञ नमो नमः। नमो नमः, नमो नमः। आपका स्वागत है। कौन है? सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाकी बाजी लुटा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए, सलाम उनको जो बात ये कह गए, कि बेटा गया है वतन तो रहे, कि बेटा गया है वतन तो रहे। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। धन्यवाद। बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे मन में जो भावना है उस भावना को बहुत ही उफान पे लेके आया है आपका यह गीत। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी अपने देश के उन वीर शहीदों को नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को अर्पित करते हैं, प्रकट करते हैं कि जिनके रक्त से हमने यह स्वतंत्रता पाई है। हम उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि वह जहां भी हों उनको वह परम वैभव और जो भी हो सकता है वह सर्वोत्तम प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद
गीत जी और आपके जो साथ में दूसरी भगिनी थी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में गिरिराज जोशी जी को बुलाना चाहता हूं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वह आएं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। शिवम जी वीडियो आप कर लीजिए, इसलिए अंतरजालीय समस्या हो जाती है। क्या गिरिराज जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? संभवतः उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब मैं कार्यक्रम के अगली कड़ी में शिवम तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। शिवम तिवारी जी। आम गुरुवरः। आम आम महोदय, बहुत बहुत आपका स्वागत अभिनंदन है। नमो नमः, धन्यवाद गुरुवर्य। नमो नमः भगवान। संस्कृत संभाषणम् इति विषये तदादि प्रणाम। संस्कृतस्य महत्त्वम् इति विषयम् अहं किञ्चित् क्षणं वदामि। अयि भूमान्याः, अस्याः सभायाः अध्यक्षाः नितेशवर्याः, अहं प्रणपत्य संस्कृतस्य महत्त्वम् इति विषयम् अवलम्ब्य काश्चन विचारान् प्रकटयामि। तत्र जायमानाः त्रुटयः क्षन्तव्याः भवद्भिः। अस्माकं देशस्य नाम भारतवर्षम्। एषः भाषाभाषी देशः अस्ति। अत्र बहवः प्रदेशाः सन्ति। येषु प्रदेशेषु बह्व्यः भाषाः व्यवहृताः भवन्ति। प्राचीनकाले अस्य देशस्य भाषा संस्कृतम् एव आसीत्। संस्कृतभाषा भारतीयभाषाणां जननी अस्ति। श्रुतेः स्मृतेः उपनिषत् पुराणं दर्शनम् अन्यानि च शास्त्राणि संस्कृते एव रचितानि सन्ति। संस्कृतं पठित्वा जनाः सात्विकाः भवन्ति। संस्कृतं देवानां मानमानां च वाणी अस्ति। उक्तं च गायन्ति देवाः किल गीतकानि, धन्यास्तु ते भारतभूमिभागे, स्वर्गापवर्गास्पद हेतुभूता भवन्ति भूयः पुरुषाः सुरत्वात्। संस्कृतभाषा भगवद्भक्तिः च अत्र सहायं करोति। धन्योऽयं भारतदेशः यत्र समुल्लसति जनमानस पावनि, विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयेषु अस्याः वाङ्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसम्पन्नं वर्तते। इयमेव भाषा संस्कृतनाम्नापि संस्कृते व्याख्याता महर्षिभिः। अनया राष्ट्रस्य कर्णधाराः भारतीयाश्च संस्कृतभाषायाः महत्त्वम् उपयोगित्वं च विस्मृत्य प्रचाराय प्रसाराय च प्रयत्नं कुर्वन्तु। उक्तं च नान्यभाषासु यच्छोभनं वाङ्मयं नैव वर्धिश्रुता नेष्टकार्यार्हतां सर्वे नैव वर्धिश्रुता सर्वे राष्ट्रभाषापदे संस्कृत व्यवस्थितापयन्तु च। संस्कृतशास्त्रे सर्वविध चिन्तनानि वर्तन्ते, सर्वविध दर्शनानि वर्तन्ते, सर्व विद्याः वर्तन्ते। तत्र शाखा प्रशाखा प्रभेदे व्यापकता वर्तते। परञ्च सर्वेषां जनानां चिन्तनस्य महत्त्वं वर्तते। तस्य सम्बन्धे केचन श्लोकाः अहं वक्तुमिच्छामि। धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्न हास्ति न तत्क्वचित्। मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पण्डितः। संगच्छध्वं सम्बद्धं सम्भुमनांसि जानतां,
देवां भागं यथा पूर्वे संजानानाम् उपासते जैवे शक्तिर्मधुरमधुरा भौतिकी चातिकत्वे तत्संयोगात् भवति हृदयं प्राणिषु द्वैतरूपं तत्कालुष्यं सरदीव विभज्यां भसा प्रीयते या तां कल्याणीं निज हृदय भजे संस्कृतिं भारतीयां जयतु भारतं जयतु संस्कृतं। धन्यवाद महोदयः, नमो नमः। बहुत बहुत शोभनम शिवम जी, बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा संस्कृत बहुत है आपका। बहुत बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं नमो आपसे नमः आशा माता जी, करता हूँ कि धन्यवाद। आने वाले संस्कृत जो सप्ताह समारोह है आप उसमें सक्रियता से प्रतिभाग करेंगे। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, यहाँ पर हम सभी जितने बंधु उपस्थित हुए हैं, कि आज हम लोग आज़ादी के पर्व को, स्वतंत्रता दिवस को मना रहे हैं, तो आप सभी उससे जुड़ी हुई प्रस्तुति देंगे तो आज का दिवस हम लोग हर्षोल्लास के साथ और अच्छे से मना सकेंगे। निश्चित ही आज का दिवस हमको इसी प्रकार से मनाना चाहिए। यह मेरा आप लोगों से मात्र बस निवेदन है। चलिए, गुरुवर यहाँ कार्यक्रम के आज का नमो नमः आज का महोदय। विषय क्या है? आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम लोग अपने जो पूर्वज हैं, हमारे जो बलिदानी हैं, हमारे जो और भी अग्रज हैं, ऋषि महर्षि हैं इत्यादि को, जो जिन्होंने भी देश का निर्माण करने में अतुलनीय योगदान दिया है, आज उनको याद करने के लिए हम इकट्ठा हुए। मतलब संस्कृत भारतीय सेनानी के उपलक्ष्य में कुछ बोलना है महोदय, अगले कार्यक्रम में आप कृपया बोलिएगा, आपसे निवेदन है। महोदय बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी। अब कार्यक्रम के अगले कड़ी में मैं भूमिका शर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। भूमिका शर्मा जी। सभी को राधे राधे। मैं भूमिका आज आप सभी के समक्ष एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ हैं जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ हैं जो इसकी शान। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हम भारत के रहने वाले भेदभाव ना जाने, जाति धर्म को छोड़ के सारे आगे बढ़ना जाने। हर कष्टों को दूर करे हम, हो मुश्किल आसान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ हैं जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम धरती अंबर पर्वत नदियाँ हैं जो इसकी शान। हो हम सब की सत्कर्मों से रोशन इसका नाम। शक्ति मिले हम सबको यहाँ पे, दे दो ये वरदान। हो हम सब की सत्कर्मों से रोशन इसका नाम। शक्ति मिले हम सबको यहाँ पे, दे दो ये वरदान। गुलशन बन जाए जग सारा, कर दो ये एहसान। धरती अंबर पर्वत नदियाँ हैं जो इसकी शान। स्वर्ग से सुंदर देश हमारा भारत, जिसका नाम
धरती अंबर पर्वत नदियां है जो इसकी शान, है जो इसकी शान, है जो इसकी शान। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, आपको बहुत बहुत बधाई। आपने बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी है। भूमिका शर्मा जी बहुत तथा सुंदर, बहुत आपके सुंदर। जो साथी हैं, साथी भगिनी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों बेटियां हैं अब हमारी। मैं अच्छा अच्छा, जी 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 मनोज जी, मैं दो ही लोगों की आवाज को ध्यान से सुन पाया। आप तीनों को संस्थानम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। जी नमो नमः महोदय। जी। अब कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं शिवम गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपना देशभक्ति गीत मेरा रंग दे बसंती चोला यह हम सभी के बीच प्रस्तुत करें। जी धन्यवाद महोदय। सजती रहे खुशियों की महफिल, सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे, आप सभी जिंदगी में इतने खुश रहें कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे, कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माई रंग दे, माई रंग दे, माई रंग दे बसंती चोल, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, आजादी को चली बिहाने दीवानों की टोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, खून से अपने लिख देंगे हम इंकलाब की बोलियां, हम वापिस लौटेंगे लेकर आजादी का डोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये वो चोला है जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, ये वो चोला जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, हमने तो बचपन से की है इस चोले की पूजा, कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है सोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ माई रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला। सपने में जिसको देखा था आज वही दिन आया है, सूली के उस पार खड़ी माँ ने हमें बुलाया है, आज मौत के पलड़े में जीवन को हमने तोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला। धन्यवाद। गुरुजी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही है। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में डॉक्टर जितेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। डॉक्टर जितेंद्र जी, क्या आप मेरी आवाज हाँ सुन जी पा सर। रहे हैं? हाँ जी सर। सबसे जी पहले जी, गुरुजी को आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा गीत है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की का संस्कृत अनुवाद।
एतबालका दर्शयामि वस्तेजो हिन्दुस्तानस्य तेजो भारतवर्षस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिरियं बलिदानस्य वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम् उत्तर भागे रक्षण करता नगाधिराजो विख्यात दक्षिण देशे पदक्षालको महासागर प्रख्यात पश्यत गंगा यमुना तीरं परम पावनं भूलोके स्थाने स्थाने यद्दिव्यत्वं नैव सुराणामपि नाके एकमेव तत्स्थानं चैतत् देवानामवतारस्य अस्य मृत्तिका शिरसा वन्द्या भूमिर्यं बलिदानस्य वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम। सभी को समय मिल पाए इसीलिए इसका एक ही पैराग्राफ मैंने कहा है। सबको धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बेटा। अब कार्यक्रम के अगली कड़ी में मैं विपिन जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आएं और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। धन्यवाद महोदय। जी स्वागत है मूकं आपका। करोति वाचालं मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातामहं वन्दे परमानंद माधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सदा शिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् कटिप्रदेशं गङ्गापुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशम्। काशी प्रयाग मथुरा वृन्दाटवी विशाला द्वारावती सुकाञ्ची विदिशादि तीर्थ माला काशी प्रयाग मथुरा वृन्दाटवी विशाला द्वारावती सुकाञ्ची विदिशादि तीर्थमाला सम्भूषयन्ति कामम् सम्भूषयन्ति कामम् यस्य प्रशान्तवेषं सम्भूषयन्ति कामम् यस्य प्रहामधुरितं पवनोऽपि गन्धवाही चरितं विकल्पकलितं धर्मोदयावगाही यत् प्राङ्गणं शबलितं कौतूहलैः शेषं यत् प्राङ्गणं शबलितं कौतूहलैः शेषं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं वन्दे सदा स्वदेशम् एतादृशं स्वदेशं गङ्गापुनातिभालं रेवाकटिप्रदेशं
वंदे सदा स्वदेशम। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर गीत था आपका। आपने मधुर कंठ से प्रेषित किया इस गीत को, किंतु नेटवर्क के कारण हम लोग उस रसपान को ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। आपने बहुत ही सुंदर गीत गाया है। आपने बहुत सुंदर गीत गाया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी लोग प्रस्तुति देते हैं तो थोड़ा सा नेटवर्क को अगर कम हो तो कृपया थोड़ा बाहर निकल जाएं, क्योंकि आपकी प्रस्तुति बहुत ही मधुर होती है, बहुत ही शोभनीय होती है, किंतु नेटवर्क के कारण हम लोगों तक सम्यक रूप से पहुंच नहीं पाती है। तो मेरा सबसे आग्रह और निवेदन है। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में नरेश जी को बुलाना चाहता हूँ, वहां आए और अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। नमो नमः महोदय। नमो नमः। अहम् एकं गीतं गायामि। अहम् आम् स्वागतम स्वागतम। धन्यवादः। वीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानं, धीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानं, शक्तिभक्तिमण्डितमतिशोभनं रे, अतिसुन्दरं रे, रमणीयं राजस्थानं। वीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानं, राणा प्रताप पृथ्वीराज सदृश वीरा विख्याता, हाड़ी राज्ञी पद्मिन्यादि वीरांगना प्रख्याता, चरित्र में ते सामति पावनम रे, अति सुंदरम रे, रमणीयम राजस्थानम, रमणीयम राजस्थानम। अरावलीति गिरिराजते नद्यो विविधा प्रवहन्ति, अपरत्र मरुभूमो रम्या सिकिता शैला विलसन्ति, दृश्यमे ते सामति मंजुलम रे, ओ बंधो दृश्यमे ते सामति सुंदरम रे, रमणीयम राजस्थानम। वीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानम, धीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानम। लोक संस्कृति वर्णमयुते नित्यानंद निर्झरा, गीत नर्तनं वेशभूषणै मेला विश्चय मनोरहा, भ्रमरमे ते बहु रोचकं रे, अति सुंदरं रे, रमणीयं राजस्थानम। वीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानम, धीराणां भूमिरमणीयं राजस्थानम, शक्तिभक्तिमण्डितमतिशोभनं रे, अति सुंदरं रे, रमणीयं राजस्थानम, रमणीयं राजस्थानम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीरों की भूमि राजस्थान, जिसका हमारे देश के इतिहास में, हमारे देश के संस्कृति में अतुलनीय योगदान है। महाराणा प्रताप, राणा कुंभल और न जाने कितने अनेकों वीर महावीरों की धरती राजस्थान। मैं उस धरती को प्रणाम करता हूँ, भारत माता को नमन करता हूँ। और मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में आदरणीय कुसुम जी को आमंत्रित करता हूं कि आप अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करें। अगस्त दिन पावन मौसम सुहावन, मौसम सुहावन हो, बहिनी यही दिन देशवा आजाद भैलिन, जग उजियार भैनी हो, बहिनी यही दिन देशवा आजाद भैलिन, जग उजियार भैलिन हो। 15 अगस्त दिन पावन मौसम सुहावन, मौसम सुहावन हो, बहिनी
ही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो कहवा से आइल फूल माला कहवा से नारिया रे कहवा से नारिया रे हो बहिनी एही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग जियार भैलिन हो बहिनी एही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो काशी जी से आइल फूल माला विंध्याचल से नारियर विंध्याचल से नारियर हो बहिनी यही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो कहीं के चढ़ाई फूल माला ओ कहिया के नारियर हो बहिनी यही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो बहिनी यही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो गांधी जी चढ़ाई फूल माला नेहा रूक नारिया रे हो बहिनी यही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो 15 अगस्त दिन पावन मौसम सुहावन मौसम सुहावन हो बहिनी यही दीना देशवाय आजाद भैलिन जग उजियार भैलिन हो भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही सुंदर गीत जो है हमारे भोजपुरी माटी की गंध में प्रस्तुत किया है। हमारी भोजपुरी माटी की सुगंध बहुत ही मीठी और महकदार है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में राष्ट्रगीत प्रस्तुत करना चाहता हूं और मैं स्वयं राष्ट्रगीत प्रस्तुत करता हूं। हम सभी लोग अपने अपने स्थान पर माइक को म्यूट करके और मन में या बोल के गुनगुनाएंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा माइक म्यूट रहेगा, नहीं तो नेटवर्क की समस्या होने लगती है बीच में। वंदे मातरम वंदे मातरम सुजला सुफला मलयज शीतला सस्य श्यामला मातरम वंदे मातरम शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्।
वंदे मातरम, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम के अगले कड़ी में हमारे प्रिय गुरु जी, हम सभी के प्रिय आचार्य अम्बकेश गुरु जी से मैं निवेदन करता हूं कि वह हम सभी का मार्गदर्शन करें। गुरु जी से मैं निवेदन करता हूं। उसको ले लीजिए अभी। जी गुरु जी, जी गुरु जी, जी मृदुला करके कुछ नाम है। जी 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 जी। तो मैं मृदुला जी को आमंत्रित करता हूं कि वह अपनी प्रस्तुति हम सभी के मध्य प्रस्तुत करें। मृदुला जी। गुरु जी, मृदुला जी ने मैं आज नहीं करती हूँ, अभी नेक्स्ट टाइम करूंगी। जी जी जी, मृदुला जी ने संस्कृत गीत प्रस्तुत किया है गुरु जी। उनका हैंड राइज गुरु जी शायद गलती से हो गया है। जी जी, आपने संस्कृत गीत जो है इकबाल, जो मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचित जो है गीत है, उसको संस्कृत भाषा में प्रस्तुत किया है। अच्छा, हाँ हाँ, वो बहुत सुंदर रहा। आज की सारी प्रस्तुतियां बहुत ही अच्छी रही। तो आप सभी को सादर नमस्कार। जी गुरु जी, आपको हम सभी की तरफ से प्रणाम गुरु जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। इनका हाथ गुरुकुलावता से। हाँ, मेरी आवाज जा रही है ठीक से? जी गुरु जी, आपकी ध्वनि और चित्र दोनों सम्यक है। अच्छा, तो मैं आप सभी को सादर नमस्कार करता हूँ और आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आप सबका जो स्नेह, जो प्रेम मुझे मिलता रहा है और हमेशा मिला है, और आज भी सबका आशीर्वाद, सबका स्नेह, सब कुछ मिला। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपने संस्थान के सभी पदाधिकारियों सहित हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आचार्य श्री धीरज दुबे जी गुरु जी उपस्थित है। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। संतोष कुमार मिश्रा जी उम्र में लगभग सभी हमसे बड़े हैं, तो मैं सभी को बारंबार नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप सबका आशीर्वाद, स्नेह मिलता रहा और आज भी मिला, तो इसलिए आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम वास्तविकता में जो 15 अगस्त स्वातंत्र महोत्सव, ये आजादी हम लोगों को 15 अगस्त को मिली थी। ये आजादी मिलने में, ये आजादी हमें भीख में नहीं मिली थी। आज बात ये होती है, आज आप लोगों के दिल में, आप लोगों को भी याद आता है 15 अगस्त या देशभक्ति गीत, भारत माता, तिरंगा झंडा कब याद आता है? जब 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है। अगर ये ना आता तो क्या होता है, शायद लोग भूल जाते। 15 अगस्त 26 जनवरी न होता तो लोग भूल जाते। तो जब ये आता है तब लोगों को रोड पर गाने और झंडा, पूरा तिरंगा लगा हुआ, और बाकी में कितना सुंदर लगता है, हृदय का क्या भाव लगता है। लेकिन ये भाव कब होता है? जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है। तो जरूरत है, आज ये होता है
तो लोग बोलते हैं इससे क्या मिलेगा, क्या क्यों समय दें, है कि नहीं, क्यों करें इसके लिए। तो भैया हम सब लोग जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही 5 प्रकार के ऋण हम सभी के ऊपर लग जाते हैं। मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, लोक ऋण, समाज जिसको बोलते हैं, और मातृभूमि ऋण। तो इन सब के लिए, माता के लिए तो माता के ऋण से कोई ऋण नहीं होता। बालक का मुख देख ले तो पिता के ऋण से ऋण हो जाता है। गुरु परंपरा का परिवहन करे, अध्ययन अध्यापन करे तो ऋषि परंपरा का ऋण उतर जाता है। लोक का, समाज का, हम इस समाज में रहते हैं, बचपन से ही समाज से सीखते हैं और हमेशा इस समाज में देखते आए हैं, जैसा समाज चलता है हम वैसे ही हो जाते हैं। तो क्या हमारा उसके प्रति ऋण नहीं है? है। तो समाज का, फिर जिस भूमि पर हमने जन्म लिया है, हमने सबसे पवित्र भूमि भारतवर्ष की भूमि पर हमने जन्म लिया है। और भारतवर्ष की जो भूमि है वहां पर भी गंगा के तट पर इस भूमि में हमने जो जन्म लिया है, तो क्या इस भूमि का कुछ ऋण नहीं है? तो क्या इस भूमि का ही जो परम ऋण है, वह ऋण हम लोग, अगर लोक ऋण और मातृभूमि ऋण हम लोग दोनों कर रहे हैं, भारतीय ज्योतिष संस्थानम के माध्यम से हम लोग एकत्रित होकर के आजादी का महोत्सव मना रहे हैं। तो ये क्या है, हम लोग लोक ऋण भी उतार रहे हैं क्योंकि इतने समाज को जोड़ के रखा है, और मातृ देशभक्ति से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो मातृभूमि ऋण भी उतार रहे हैं। उतार रहे कि नहीं? और यही हमेशा करते रहे। तो हम लोग जो उत्तर दे रहे हैं, जो प्रश्न कर रहे हैं, जो इस संसार में समाज में चला रहे हैं, जो कक्षाएं चलाई जाती है, जो संस्कृति, जो परंपरा, जो कार्यक्रम इत्यादि चलाए जाते हैं, वो सारे कार्यक्रम लोक ऋण और मातृभूमि ऋण को उतारने के लिए ही किया गया है। तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करता हूं भैया कि अपने कुछ समय में से कुछ समय, कुछ धन में से कुछ धन, जिसके पास समय हो समय, जिसके पास शरीर हो शरीर, जिसके पास जो विद्या हो, जिसके पास संस्कृत आती है, जिसके पास गीत आता है, जिसके पास जो विद्या है, वो अपनी अपनी विद्याओं का दान करे। इसीलिए भारतीय ज्योतिष संस्थान इस वर्ष योजनाएं लेके आया है। एक योजना है भारतीय ज्योतिष संस्थान ज्ञान दान योजना, जिसमें जिसके पास जो विद्या है, जो विद्वान जो भी ग्रंथ पढ़ाना चाहता है, उस ग्रंथ को उस ज्ञान दान योजना में ज्ञान का दान दे करके 1 घंटा प्रतिदिन वो एक ग्रंथ प्रारंभ किया जाएगा और आद्योपांत वो ग्रंथ पूरा किया जाएगा। और वो ग्रंथ जो है ज्ञान दान योजना के अंतर्गत चलेगा। अच्छा, वो ग्रंथ चलेगा कहाँ? तो दूसरी योजना है भारतीय ज्योतिष संस्थान की, जो आज से ही लागू की जा रही है। सारी योजनाएं आज से ही प्रारंभ की जा रही है। और इस भारतीय ज्योतिष संस्थानम के द्वारा एक श्री विश्वनाथ संस्कृत ग्रंथमाला, जिसकी अध्यक्षा इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित है डॉक्टर मीना योगी जी। सारी जानकारी आप लोगों को प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में मिल जाएगी। तो इस प्रकार से दूसरी योजना जो म्यूट रहिए, दूसरी योजना श्री विश्वनाथ संस्कृत ग्रंथमाला, इसमें एक एक ग्रंथ आद्योपांत, जो यूजीसी नेट को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट के साथ ही विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को आद्योपांत पूरा पढ़ाया जाएगा।
जिसमें यूजीसी के कोड 25 और कोड 73 दोनों योजनाएं दोनों को ध्यान देते हुए पढ़ाया जाएगा। साथ में ही एक और योजना प्रारंभ की गई है जो बुजुर्गों के लिए है, जो ऐसे लोगों के लिए है जो ऐसे लोगों के लिए है जो कि जिनके बेटे बहू के पास समय नहीं है और मोबाइल नहीं है, शहर के घरों में बैठे पड़े हैं, क्या करें, कुछ करें नहीं करें, जिनके बेटे बहू नाती पोते सभी मोबाइल में व्यस्त हैं, ऐसे बुजुर्गों के लिए, साथ ही परिवार के लिए, और जो लोग अपने संस्कृति से अपने धर्म से जुड़ना चाहते हैं वो लोग जो है एक एक ग्रंथ, कभी रामायण, कभी महाभारत, कभी भगवत गीता, कभी ज्योतिष के ग्रंथ प्रवचन श्रृंखला, कभी रामचरितमानस से, कभी रामायण से। इससे क्या होगा, जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो लोग उस कक्षा में, उस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और वो लोग अपना श्रवण प्रवचन, ग्रंथों का प्रवचन सुनेंगे, है ना, जिसमें मूल ग्रंथ पढ़ाए जाएंगे शुद्धतः। तो जो है इस योजना का नाम है श्री विश्वनाथ व्याख्यान माला, जिसमें जो है व्याख्यान रूप में होंगे। तो आप सभी लोग, और इसका आयोजन आचार्य धीरज जी कर रहे हैं हमारे बीच में, और आचार्य धीरज दुबे जी उपस्थित है। आप बहुत ही अच्छे कथावाचक हैं और अभी अध्यक्ष उद्बोधन होगा तो परिचय होगा। इसलिए मैं ये योजनाएं हमारे भारतीय ज्योतिष संस्थान से प्रारंभ हो रही है। और सबसे बड़ी चीज कि कल से ही संस्कृत व्याख्यान माला का संस्कृत सप्ताह, आप जानते हैं कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन आ रहा है। रक्षाबंधन को क्या है, रक्षाबंधन को पहले व्यास पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, फिर रक्षाबंधन को व्यास पूर्णिमा के रूप में गुरु पूर्णिमा के उपरांत क्या है, रक्षाबंधन श्रावणी उपाकर्म का त्योहार है। श्रावणी उपाकर्म का त्योहार ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार है। तो उस दिन, और उसी दिन वाल्मीकि जी ने लौकिक संस्कृत के प्रथम श्लोक को अपने श्रीमुख से कहा था। वो श्लोक क्या है, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वमागमः शाश्वती समा, जिसमें जो है तो ये लौकिक संस्कृत का प्रथम आदिकाव्य रामायण जब कहा गया, जो उसका प्रथम दिवस था वो है संस्कृत दिवस। हम लोग जो आज संस्कृत दिवस मनाते हैं वो लौकिक संस्कृत दिवस है, वो वैदिक संस्कृत दिवस नहीं। लेकिन हम लोग सब कुछ वैदिक का आदि नहीं है, हम लोग नहीं जानते, इसलिए हम लोग लौकिक को जानते हैं, इसलिए लौकिक को बनाते हैं। इसलिए हमारा जो है 19 तारीख को संस्कृत दिवस मनाया जाएगा। उस संस्कृत दिवस के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय संस्कृत सप्ताह, जिसका निर्देशन आचार्य दीनदयाल शुक्ल जी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग, उसमें प्रतियोगिताएं हैं, पुरस्कार है, साथ ही और बहुत सारे प्रतियोगिताओं के अंतर्गत पुरस्कारों के नाम आपको मिलते जाएंगे। तो उन, और खास तौर से जिन लोगों को पुरस्कार मिलेगा वो पुरस्कार ग्रंथों के रूप में होगा।
दूसरी चीज क्या है, संस्कृत सप्ताह में आप लोग गीत में भाग लीजिए और निबंध में, भाषण में, सब कुछ संस्कृत में। संचालन, अच्छा, जो लोग संचालन करना चाहते हैं, जो लोग संस्कृत जानते हैं, गोविंद जी आदि बहुत सारे विद्वानों का सादर आमंत्रण है कि आप लोग आए संस्कृत सप्ताह में। संचालन और जो भी आप लोग कर सके, जो आप लोगों को आता है। हम लोग अपने देश के लिए, हमको भारतीय ज्योतिष संस्थान ट्रस्ट से 1 रुपया में कभी कुछ नहीं मिलता और न लेता हूँ स्पष्ट रूप से। लेकिन मैं इस कार्य, लेकिन बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत दुख होता भी है जब लोगों के पास समय नहीं होता और जो है समय के साथ साथ अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास, अपनी लगन भी नहीं होती संस्कृत के लिए। अपनी बात, हर जगह लोगों को विश्वास चाहिए, हर जगह लोगों को फायदा चाहिए। तो ये बिल्कुल अपने देश के लिए, अपने मातृभूमि के लिए आप लोग रहें। इसी के साथ बाकी हम लोग हमेशा मिलते रहते हैं। बाकी मैं 2-4 बातें सब लोग जानते हैं और सब लोग पूरे कार्यक्रम में, संस्कृत सप्ताह में रहिए, ठीक है। आप लोगों को एक चुटकुला सुनाता हूँ, कहानी नहीं, कहानी समझिए उसे। मैं जिस पर अपने जीवन का लक्ष्य मानता हूँ, जो मेरे जीवन, जिसको मैं बचपन से मानते आया हूँ। मेरा जीवन बहुत ही संघर्ष में रहा है और जैसा मैं, तो जो मेरा अनुभव है, जब तक रहेंगे हम जिंदा आजाद मेरा वतन होगा, और अंतिम स्थिति ये हो कि खून से तरबतर तिरंगा यही मेरा कफन होगा। जब तक रहेंगे हम जिंदा आजाद मेरा वतन होगा, खून से तरबतर तिरंगा यही मेरा कफन होगा। और हमारे यहाँ शायद इकबाल जी या किसी ने जो लाइन लिखी है, जो मैं अपने जीवन को समझता हूँ हमेशा, और उसी वाक्य का मैं बस बाल्यकाल से ही सुना था। मर गए तो क्या हुआ, अपने धर्म, कर्म, वतन, शिक्षा, समाज। इसमें उस समय हम लोगों को सिर्फ 2 ही शब्द सिखाया गया था, वतन। बचपन से ही मर गए तो क्या हुआ, अपने वतन के वास्ते। बुलबुल भी तो मरती है अपने चमन के वास्ते, है ना। ऐसी इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं और ये सब आप लोग जानते ही हैं, कुछ भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। मूल रूप में जितनी बातें कहनी थी मैं आप लोगों को कह चुका, और इसी के साथ मैं आप लोगों को बहुत प्रेम से धन्यवाद देते हुए, और भारतीय ज्योतिष संस्थानम के तरफ से आप भारतीय ज्योतिष संस्थानम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, भारतीय ज्योतिष संस्थानम के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए, जन्मदिनं शुभमस्तु, जन्मदिनं शुभमस्तु, प्रेम जन्मदिनं धन्यवाद। शुभमस्तु। सादर प्रणाम माता जी, सादर प्रणाम मौसी जी, सादर प्रणाम भगवान। हमसे सभी लोग हमसे श्रेष्ठ ही हैं, हमसे छोटे शायद 1-2 लोग होंगे, है ना। तो बाकी सभी को मेरा प्रणाम, ठीक है। सभी नमो नमः। बहुत आगे बढ़ो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपका। आपने हम सभी को एक सम्यक मार्ग का दर्शन कराया है। हम सभी लोग निश्चित ही बहुत ही पुण्यवान है कि हमने भारतवर्ष की धरती पर जन्म लिया है, और भारतवर्ष की धरती पर अपितु जन्म ही नहीं लिया है, हमने देव भाषा भी सीखी है, और हमने देव भाषा के माध्यम से बहुत सारे दर्शनों को, बहुत सारे ग्रंथों को जाना है, और अभी बहुत सारे ग्रंथों को जानना बाकी भी है।
तो हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस भारतवर्ष में जन्म लिए हैं। हम भारतवर्ष की मिट्टी को नमन करते हैं। भारत माता की जय। और गुरु जी को एक बार पुनः हम सभी की तरफ से बधाई। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में हम सभी के संरक्षक, हम सभी के अभिभावक आचार्य धीरज गुरु जी से निवेदन करता हूं कि वह हम सभी को अपने अध्यक्षीय वक्तव्य से अलंकृत करें। धन्यवाद जी गुरु जी। नितीश जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। भगवान, मैं आपको बार बार नमन और अभिनंदन करता हूँ। एक सूचना मैं और देना चाहता हूँ। डॉक्टर मीरा योगी जी और लोगों ने भी उपनिषद की कक्षा को प्रारंभ करने के लिए कहा है। तो इस संस्कृत ग्रंथमाला में भी हो सकता है कि प्रारंभ उपनिषद से ही हो। तो भगवान, इसकी आप सारी जानकारी आप लोगों को मिल जाएंगी। भगवान, आपको बारम्बार सुना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य अंबिकेश जी। सर्वप्रथम हमारी तरफ से आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ जगदम्बा, बाबा विश्वनाथ आपको दीर्घायु करें, क्योंकि आपके विचारों ने आज एक ऐसा पटल, एक ऐसा मंच खड़ा कर दिया है, एक ऐसा सबको मंच दे दिया है कि आज इतने लोग एकत्रित होकर के स्वतंत्र रूप से स्वातंत्र दिवस मना रहे हैं। आपने जो त्याग किया है, जो आपका समर्पण है संस्थान के प्रति, वो कहने के लिए नहीं है। हम अपने वचन से अगर उस बात को कहें तो फिर वो बहुत छोटा लगेगा, पर आपका त्याग आज परिलक्षित हो रहा है। भारतीय ज्योति संस्थानम ट्रस्ट के माध्यम से जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सब लोग जानते हैं। इसलिए हृदय से आपको आशीर्वाद, शुभकामना। कहा है ना कि चलो झुककर प्रणाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो जो देश के काम आता है। एक बात आपसे निवेदन करते हुए मैं अपनी बातों को चंद शब्दों में ही रखूंगा। आजकल बड़ी भ्रांतियां चल रही हैं, लोग आपस में एक दूसरे के साथ विरोध में खड़े हैं। आज स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं वाराणसी से आ रहा था, रास्ते में देखा सभी लोगों के हाथ में जब हमने तिरंगा देखा, एक मन में एहसास जरूर हुआ कि देश के प्रति जो समर्पण दिख रहा है ये सच में दिखावे का है या इसके अंदर कुछ हकीकत है। लेकिन जो भावों को देखा, जब आज हमारे कुछ मुस्लिम समाज के लोग हरहुआ के पास, काजी सराय के पास उन लोगों ने रैली निकाली थी और वो लोग कहते हैं वंदे मातरम नहीं, लेकिन वो लोग वंदे मातरम गाते हुए भारत माता का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, तो मन में एक बात आई। मैं इस पक्ष का बिल्कुल नहीं हूं, पक्षधर नहीं हूं किसी कौम का, पर हाँ, जहां बात आती है वहां कहने से चूकता भी नहीं हूं। तुम्हारा खून कितना कीमती है, कौन परवर है। तुम्हारा खून कितना कीमती है, कौन परवर है। तमाशा देखने वाले को एहसास क्या होगा। बहाते हो सड़कों पे खून, जरा सोचो, मांगेगा वतन खून तो तुम्हारे पास क्या होगा। इसलिए जज्बा बना करके रखिए। जज्बा क्या बना करके रखना है, जीवन में बहुत सारी बातें सबने कह दी हैं, हमको बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहना है। चंद बातों को ही आप लोगों के बीच में कहूंगा, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं समझ रहा हूं काफी विलंब हो गया और मैं भी बिल्कुल, इस समय श्रावण का महीना चल रहा है तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे कि व्यस्तता थोड़ी सी अधिक हो गई है। पर आज आचार्य अंबिकेश जी का वर्धापन दिवस था तो हमने सोचा कि आशीर्वाद देने के लिए तो जुड़ना ही पड़ेगा। तो आचार्य अंबिकेश जी को ढेर सारी शुभकामनाएं। स्वातंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित
इस कार्यक्रम को सफल रूप से संचालित करने के लिए प्रतिभा प्रदर्शन की पूरी टीम को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस प्रतिभा प्रदर्शन कार्यक्रम में जिन लोगों ने भी प्रतिभाग किया है उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। बाबा विश्वनाथ माँ जगदम्बा आप लोगों को सदैव उन्नति के रास्ते पर लेकर के चलें और आप लोग सदैव प्रसन्न रहें, ये शुभकामना, शुभ आशीर्वाद। बात करते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जीवन में आज जिस जगह पे हम लोग खड़े हैं, कभी इस जगह के लिए एक स्वप्न देखा जाता था। अम्बिकेश जी ने एक स्वप्न देखा था कि ऐसा ऐसा हो, और आज वह स्वप्न परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और भी कुछ स्वप्न है, जैसे अभी हम लोग संस्कृत सप्ताह का कार्यक्रम भारतीय ज्योतिष संस्थानम के तत्वाधान में चल रहा है। अभी श्री विश्वनाथ व्याख्यान माला का कार्यक्रम चलने वाला है। तो जो भी कार्यक्रम भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के माध्यम से जो चलने वाले हैं, वह सच में एक मील के पत्थर साबित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बात करते हैं हम लोग थोड़ी सी स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पे, तो बहुत चंद शब्दों में मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं कि दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी न मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी, तुम्हें दिल से कैसे जुदा कर दूं, जब हर सांस में बसा वतन आएगा। हर सांस वतन के लिए समर्पित है। आज अम्बिकेश जी हैं, हम हैं, जो भी लोग हैं, वह निसंकोच और स्वतंत्र भाव से बिना कुछ लिए संस्थान की जो सेवा कर रहे हैं। सच बताएं आपसे, ये संस्थान की नहीं, ये देश की सेवा है। क्यों? भाव समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे पे। अब आप सोचो, आज के समय में लोग अपने माँ बाप के आज के समय में लोग अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन अभी जो काशी विश्वनाथ व्याख्यान माला का कार्यक्रम अभी आचार्य अम्बिकेश जी ने उद्घोषित किया है, आप समझिए कि दूर दराज बैठे हुए हमारे जितने भी माता पिता हैं, माता पिता तुल्य जितने लोग हैं, जब उस व्याख्यान माला में आकर के और भागवत, श्रीमद् भागवत कथा, गीता जी की श्लोक और साथ ही साथ रामचरितमानस, देवी भागवत और शिव पुराण इत्यादि की कथाओं को घर बैठ करके जब श्रवण करेंगे, तो वो निश्चित ही उनका ज्ञान वृद्धि तो नहीं कह सकते, पर धर्म के क्षेत्र में उनका उत्थान जरूर होगा। ऐसा क्योंकि धर्म के प्रति उनका लगाव होगा और वह समय दे करके इसको श्रवण कर पाएंगे। तो आपका ये जो बहुआयामी सोच है, दूरदृष्टा का सोच है, यह निश्चित ही काबिले तारीफ है। साथ ही साथ भारतीय ज्योतिष संस्थानम जो 7 दिवसीय संस्कृत दिवस का आयोजन कर रहा है, इसमें मैं एक बार आप सभी लोगों से जरूर निवेदन करूंगा कि आप लोग स्वयं भी जुड़िए और जहां तक हो सके प्रचार प्रसार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए। एक चीज कहूंगा आप लोगों के लिए कि आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची हो जो एक बूंदी भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं हो देंगे। भारत माता के चरणों में सदैव वंदन करते हुए, सदैव अभिनंदन करते हुए आज स्वातंत्र महोत्सव के इस पावन अवसर पे आप सभी लोगों को नमन करता हूं। पूरी भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है। चलते चलते कुछ चंद बातें आप लोगों को जरूर कहूंगा कि वतन की सरजमी पर ये प्यार हम लुटाएंगे, हर हाल में इसे दिल से अपनाएंगे, हम ही होंगे इस देश के पहरेदार, जो देश पर मर मिटे उनका हर कर्ज चुकाएंगे। न पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, न पूछो जमाने से कि क्या मेरी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंद की फिजाओं में बसी हुई शान है हमारी, सबसे ऊंचा तिरंगा है ये पहचान है हमारी, सबसे ऊंचा तिरंगा है ये पहचान है हमारी, और ये पहचान सदैव बनी रहेगी। यह पहचान हमारी कहीं जाएगी नहीं। और ऐसे ही भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट अपना परचम लहराते हुए समस्त सनातनियों के विकास के लिए, धर्म के विकास के लिए, संस्कृत और संस्कृति के विकास के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। और इस क्षेत्र में वह अपना अन्यान्य कार्य करते हुए निश्चित एक ऊंचे
आयाम को प्राप्त करेगा। चलते चलते इतना जरूर अंतिम बातें, मुझे कसम है इस मिट्टी की न सिर तेरा झुकने दूंगा, गौरवशाली उन पन्नों से मैं नाम वतन का न मिटने दूंगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को, और जीवन में एक बात बार बार कहता हूं, आज दोहराता हूं, फिर दोहराता हूं, कभी मन में ये मत सोचना कि कोई आपका साथ देगा। साथ कोई दे न दे कोई मतलब नहीं है, कोई साथ न दे। जीवन में एक बात याद रखिएगा, अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, तो फिर आप जिस रास्ते पर भी चलेंगे, उस रास्ते पर आपका अनुकरण करने वाले मिलते चले जाएंगे। जिस रास्ते पर चलेंगे, उस रास्ते पर लोग मिलते जाएंगे। इन्हीं सब बातों के साथ तुम्हारे हृदय में न यह भावना हो, तुम्हारे हृदय में न यह भावना हो कि हम हैं अकेले भला क्या करेंगे, भयंकर धरा का अंधेरा मिटाने गगन में अनेकों नहीं सूर्य आते। ये चंदा ये तारे उसी के सहारे मधुर निशा में यूं ही जगमगाते। अकेले आप बढ़ो, चल पड़े जिधर दो डगमग में चल पड़े कोटि पग उसी ओर। आप जिधर भी चल पड़ेंगे, अगर आपका संकल्प सच्चा है, आप अगर सद्मार्ग की तरफ कदम बढ़ाए हैं, तो एक धीरज दुबे नहीं, मैं वादा करता हूं ऐसे हजारों लोग इस पथ पे आपको मिलते जाएंगे और ये कारवां बढ़ता जाएगा। इन्हीं सब के साथ आप सब लोगों ने जितने धैर्य पूर्वक ढंग से सुना, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। नितेश जी को सफल संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिभा प्रदर्शन की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। किरण मौसी जी को बहुत बहुत साधुवाद, प्रणाम। पुष्पा मौसी जी को बहुत बहुत प्रणाम, साधुवाद। सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को यथा योग्य आशीर्वाद। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। जय भारत, जय हिंद, नमो नमः। जय भारत जी जय गुरु हिंद। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं कि आपने अपने मधुर वाणी से हम सभी को एक उचित मार्ग दर्शाया है, एक उचित मार्ग बताया है, ताकि हम सब इस राष्ट्र को, इस संस्कृति को, इस सनातन धर्म को परम वैभव तक पहुंचा सकें। इसमें आपका यह मार्गदर्शन बहुत सहायक होगा। मुझे एक कवि के गीत की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। मैंने बहुत पहले इसे सुना था और गुरु जी का भाव भी उसमें झलकता है मुझे, तो मैं बस 2-3 लाइन पढ़ना चाहूंगा उसे। हे जन्मभूमि भारत, हे कर्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे तेरी जन्म जन्म भर, हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। गुरु जी को हम सभी की तरफ से बहुत सारा प्रणाम, बहुत सारा वंदन। यहाँ पर कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथिगण, सभी सम्मानीय विद्वतजन, सभी अग्रज, सभी सहपाठी, सभी अनुज तथा अन्यान्य लोग, सभी माताओं बहनों को भारतीय ज्योतिष संस्थानम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी लोग कार्यक्रम में आए, यह भारतीय ज्योतिष संस्थानम के लिए हर्ष का विषय है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारी अध्यक्षा, प्रतिभा प्रदर्शन समिति की अध्यक्षा जी नहीं है, मैं उनकी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से
आप सभी को प्रणाम करता हूँ, आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है। और गुरु जी लोगों के चरणों में मैं अपना जो श्रद्धा है, सुमन है, उसे अर्पित करता हूँ। और गुरु जी को एक बार पुनः बधाई। हम सभी गुरु जी के मार्गदर्शन को सदैव ऐसे ही प्राप्त करते रहें। हम यह कामना करते हैं कि ईश्वर जो परमेश्वर हैं वह हमारे गुरुजनों को सदैव स्वस्थ रखें, उन्हें अत्यधिक यश प्रदान करें, उन्हें बल और भी अन्य प्रकार से संपन्न करें, उन्हें अलंकृत करें। हम ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं और आप सभी को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई स्वतंत्रता दिवस के लिए। अब मैं आदरणीय सुनीता सहारन दीदी से निवेदन कर रहा हूं कि वह हम सभी के बीच शांति मंत्र का पाठ करें और कार्यक्रम अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो। क्या हम सभी के मध्य हैं दीदी? मैं कर दूं नितेश जी? हाँ जी, मीना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप शांति पाठ करिए जी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमो नमः।